ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज छठा दिन और छठा श्लोक शुरू करते हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथाः। अब इस श्लोक का सही उच्चारण सीखते हैं। आप इतने से तो भिज्ञ हो चुके हैं कि एक श्लोक में 4 चरण हमने बांटे हैं। तो पहले चरण को देखिए, युधा मन्युश्च। इसमें 2 जगह पर आघात है, एक मौ के ऊपर, एक यौ के ऊपर, और दूसरे शब्द में भी 2 जगह पर आघात है, विक यानी वी के ऊपर और का के ऊपर। तो अब इसका उच्चारण देखिए किस तरह से होगा। युधामन्युस्, म में आघात है तो नौ उसके आगे वाला शब्द है, तो हमने सीधे पहले क्या कहना है, युधामन। पहले हल्के से मन निकालेंगे, फिर न्युष, और यौ के ऊपर भी आघात है और चौ के संग शौ है तो युश्च। अब दोनों को मिलाएंगे तो युधामन्युश्च, न के संग यू एकदम है तो न्यू, न्युश्च, युधामन्युश्च। फिर दूसरा शब्द को देखिए, विक्रांत। अब मैंने बोला विक, पहले एक साथ विक बोला क्योंकि क के ऊपर मतलब व के ऊपर आघात है तो क का निकलेगा, शान शब्द निकलेगा क आघात में, और फिर आंत बोलना है विक्रांत। तो वो तो सीधा सीधा है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि व के संग क का आघात निकलेगा तो विक पहले निकलेगा फिर क्रांत निकलेगा। तो सुनने में बड़ा अच्छा सुनाई देता है ये, तो आप इसको दोबारा सुनिए। विक्रांत। अब पहले चरण को एक साथ बोलते हैं, युधामन्युश्च विक्रांत। अब दूसरे चरण में आ जाइए। इसमें केवल जौ के ऊपर आघात है और वीर्यवान आपने पहले भी सुना था पहले वाले श्लोक में, तो वो तो आप पढ़ ही लेंगे, समझ लीजिए। अब बोलते हैं इस दूसरे चरण को एक साथ। उसमें देखिए आगे तौ में 2 हैं, तो यानी उत त, तो इसको पढ़ेंगे उत्त मऊ। मऊ औ की मात्रा है तो मऊ, उत्तमौ जाश्च वीर्यवान, उत्तमौजाश्च वीर्यवान। अब तीसरे चरण में आइए, 2 शब्द यहाँ भी हैं। पहले शब्द को देखिए, सौ, फिर भौ के ऊपर आघात है। अब यहाँ पर दौ के ऊपर भी एक आघात है, तो इन दोनों आघातों का मतलब भी समझिए। और उसके बाद एक शब्द और है, द्रौपदेयाश्च, ये भी आप समझ गए होंगे। तो अब पहले वाले शब्द को देखिए, उसके आपको ढंग से समझाना पड़ेगा। तो पहले शब्द को किस तरह से उच्चारित करेंगे, सौभद्रो। तो दो शब्द है तो दोई का ही आघात आएगा, इस चीज़ को समझिए। तो हमने सौभद फिर द्रो पढ़ा, सौभद्रो एक साथ ही पढ़ देंगे तो एकदम सुनाई नहीं देता, लेकिन आता है आघात। देखिए सौभद्रोद। अब द्रो में एक आघात है तो आगे वाला शब्द फिर द्रौपदेयाश्च है तो दो का फिर एक आघात आएगा, तो सौभद्रोद पढ़ना पड़ेगा। इस चीज़ को समझिए बस। तो सौभद्रोद, तो हल्के से वो दो में ख़त्म हो जाएगा, यानी हलंत दो में ख़त्म होगा, जो कि दिख नहीं रहा है कहीं पर, लेकिन वो आघात का मतलब ये है कि आपको उसको लेना है शब्द में। तो सौभद्रोद द्रौपदेयाश्च। अब लास्ट वाले चरण में यानी चौथे चरण में आ जाते हैं। सर्व तो आपको सर्व ही पढ़ना है, एव ही पढ़ना है, एकदम एव नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे, एव। महा, फिर महा में भी फिर थोड़ा सा हल्का सा रुक जाएंगे, महा रथाहा। आ की मात्रा है और आघात है, अगर खाली आ की मात्रा नहीं होती तो हम थ पढ़ते, अब लेकिन आ की मात्रा है तो जैसी मात्रा है वैसा ही ह में उच्चारण आएगा। तो यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा सर्व एव
महारथाः। अब इस श्लोक को पूरे 4 चरणों में सुनिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अब इस श्लोक के शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझ लेते हैं। तो पहला शब्द है युधामन्युश्च। च का मतलब और आपको बताया है। तो और युधामन्यु, युधामन्यु कौन है? ये पांचाल देश के, जहाँ के द्रुपद राजा हैं, वहाँ के एक अत्यंत वीर योद्धा हैं। विक्रांत का मतलब होता है पराक्रमी। हमारे एक युद्धपोत का भी नाम विक्रांत रखा गया है, आपको याद होगा। उत्तमौजाश्च, मैंने और उत्तमौजा, ये भी एक पराक्रमी पांचाल योद्धा हैं। फिर है वीर्यवान। वीर्यवान का मतलब आपको पता ही है, शक्तिशाली, पिछले श्लोक में भी आया था। सौभद्र, सौभद्र का मतलब सुभद्रा का पुत्र, जो अर्जुन और सुभद्रा जो कृष्ण की बहन है, उनका पुत्र का नाम अभिमन्यु है, आपको पता ही है। द्रौपदेयाश्च, ये हुए और द्रौपदी के 5 पुत्र। अब इनके नाम शायद ही लोग जानते हैं, तो आपको भी बताता हूँ, सुनिए। पहले पुत्र का नाम है प्रतिविंध्य, दूसरे का नाम है सुतसोम, तीसरे का नाम है श्रुतकर्मा, चौथे का नाम है शतानीक और 5वें का नाम है श्रुतसेन। तो ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, ये भी उस युद्ध में थे। और सर्व एव यानी ये सभी के सभी, और महारथाः, यहाँ पर ये होते हैं महारथी योद्धा। आपको पहले बता चुका हूँ, महारथी का मतलब जो योद्धा एक साथ 1000 योद्धाओं 10,000 योद्धाओं से लड़ सके, उसे महारथी कहते हैं। तो इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि पराक्रमी युधामन्यु और शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी निश्चित रूप से महारथी हैं। अब इसका भावार्थ भी समझ लेते हैं। दुर्योधन उन सब युवाओं और विशेष योद्धाओं की ओर द्रोणाचार्य का ध्यान खींच रहा है जो पांडव की सेना में अगली पीढ़ी है। युधामन्यु और उत्तमौजा, ये मैंने जैसे बताया, ये पांचाल देश के पराक्रमी वीर हैं। इन दोनों का क्या काम था इस युद्ध में? महाभारत में ये इसका उल्लेख है कि ये दोनों वीर अर्जुन के रथ के पहियों को, उनके ये चक्र रक्षक कहते थे, मतलब वो पहियों को चक्र बोलते थे, तो वो चक्र की रक्षा करने के लिए ही नियुक्त थे, युधामन्यु और उत्तमौजा। कृष्ण तो सारथी थे, लेकिन पीछे पीछे ये दोनों उनके संग चलते थे। दुर्योधन ये जानता था कि अर्जुन तक पहुंचने के लिए इन दोनों को पार करना भी अनिवार्य होगा। तो ये पराक्रमी वीर थे, इसलिए युधिष्ठिर ने इन दोनों को इनकी सुरक्षा के लिए एक तरह से रखा हुआ था, अर्जुन की। और अभिमन्यु कौन है? ये तो आपको पता ही है, सुभद्रा के पुत्र, अर्जुन के पुत्र। ये अभिमन्यु की वीरता से कौरव पक्ष जो है भली भांति परिचित थे। उसे यहाँ विशेष रूप से उल्लेखित किया दुर्योधन ने, क्योंकि वो अकेले ही पूरी सेना को तहस नहस करने की क्षमता रखता था। अब द्रौपदी के 5 पुत्र, ये भी पांडव सेना के भविष्य थे, और उन्हें महारथी कहना ये भी दर्शाता है कि पांडव की सेना की शक्ति केवल वरिष्ठ पांडवों तक नहीं सीमित थी। सर्व एव महारथा, यहाँ दुर्योधन अपनी घबराहट को महारथी शब्द से व्यक्त कर रहा है। वो कहना चाहता है कि सामने कोई भी साधारण सैनिक नहीं है, बल्कि हर कोई युद्ध की कला में निपुण है। तो मित्रों, आज का ये श्लोक यहीं पर पूर्ण हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये यात्रा अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिए,
कमेंट ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाएं और फिर कल मिलते हैं नए श्लोक के साथ, यानी 7वें श्लोक के साथ। और इसी के साथ जय श्री कृष्ण। और कृष्ण कहिए, कृष्णा मत कहिए, क्योंकि कृष्णा का मतलब होता है द्रौपदी। तो जय श्री कृष्ण णों में ख़त्म करिए। धन्यवाद।